We'll start with exercise 20B from area and perimeter. First, I'll give you the formulas. Okay. The first formula is, these are about quadrilaterals. See, this 20B exercise is about quadrilaterals. Okay, quadrilateral means four-sided figures. Okay. So the first formula here. First one, see, if you have a normal quadrilateral like this, let's say this is a quadrilateral. ये कोई special quadrilateral नहीं है, means it is not a rectangle or square or a parallelogram or anything, trapezium वगैरह नहीं है, ये basic quadrilateral है, ठीक है? So if you have to find the area of this quadrilateral, तो आप कैसे find कर सकते हो? आपको क्या करना होता है? To find the area of this quadrilateral, you have to divide this quadrilateral into two parts. So now this has become two triangles. ये दो triangles बन गए, correct? Now in these two triangles, if I draw a perpendicular from this vertex, so अगर आप सिर्फ इस triangle को देखो, just observe this triangle. For this triangle, ये जो है ये height बन जाएगी, correct? And this will become the base, correct? See triangle का area कैसे मिलता है? This is the height and this is the base. ऐसे ही होता है ना? Half base into height is the area of triangle, correct? So आपने यहाँ पे क्या किया? Here you are considering, let's say this is, name it as A, B, C, D. So AC will be the base and this will be the height, correct? तो आपको इसका एरिया मिलेगा. Similarly, if I draw perpendicular here, तो जो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, इसका भी एरिया मिल जाएगा मुझे by taking this perpendicular as the height and this same base AC. Okay, means अगर मैं यहाँ पे लिखूं area of quadrilateral ABCD, ठीक है, तो इन दोनों triangles के एरिया को मैं ऐड करूंगा for the area of quadrilateral. Okay, means I can write area of triangle ADC plus area of triangle ABC. ठीक है, ये जो ADC triangle है, let's name these points. इसको मैं बेस ही हटा देता हूँ यहाँ से, जो वर्ड है. Let's name this point as X and this point as Y. तो मुझे बताओ ADC के एरिया के लिए what is the base? बेस की साइड कौन सी है इन ट्राइंगल ADC? AC is the base. और हाइट क्या है? DX is the height. So I'll repeat once again. ये जो ट्राइंगल है ADC, ठीक है, इस ट्राइंगल में DX is the height and AC is the base. ठीक है, जो हमारे ट्राइंगल में ऐसे ये हाइट होती है और ये बेस होता है, करेक्ट? तो DX is the height and AC is the base. प्लस इस ट्राइंगल जो ABC ट्राइंगल है, इसमें बेस क्या है? AC ही है बेस अभी भी, ठीक है, और हाइट क्या है इसमें? DY, correct? The height is dy. Okay. अब इन दोनों, ये जो टर्म्स है दोनों, this term and this term, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? हाफ AC दोनों में कॉमन है, करेक्ट? तो आई कैन टेक हाफ AC को मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे. तो क्या बचा? dx प्लस dy, करेक्ट? ये क्या है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, मतलब इस पूरे फिगर का एरिया. ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, ठीक है. इससे मैंने ये जो मैंने डिराइव किया है ना, दिस इज माय फॉर्मूला, ठीक है. अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, इस फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया, बिकॉज यहाँ पे नाम मैंने ABCD XY दिया, नॉट नेसेसरी हर फिगर में ABCD और XY हो, ठीक है. टेल मी वन थिंग, ये जो AC है, ये इस क्वाड्रिलैटरल का डायगोनल है. यू अंडरस्टैंड डायगोनल? डायगोनल क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल है तो इसको डायगोनल कहते हैं, जो ऑपोजिट वर्टाइसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है. तो AC इज द डायगोनल. ओके, सो एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलैटरल कैन बी रिटन एज, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाफ इंटू AC इज द डायगोनल. ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू हाफ इंटू वन डायगोनल इंटू
दूसरा क्या है ये, दिस टू dx और by क्या है, दे आर परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल। ये जो dx और dy है यहाँ पे, ये क्या है, ये dx और ये dy, ये इसी डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर्स है, करेक्ट ना। ये जो डायगोनल है AC, इसके ऊपर ही ये ऐसे परपेंडिकुलर बने हुए हैं, dx एंड dy। ओके, क्या होगा, हाँ हाँ, तो अभी हम यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहाँ पे दैट ये dx और dy के लिए हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स ऑन द डायगोनल। ये, तो दिस इज योर फॉर्मूला, इसको आपको ऐसे हाईलाइट करना है, हाईलाइट दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला। उसके पहले जो मैंने करवाया था वो डेरिवेशन करवाया था। डन, फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट सिमिलर है, सी डायग्राम को थोड़ा चेंज करते हैं, वी विल ड्रॉ अ डायग्राम वेयर, हाँ यस, मुझे पहले कंप्लीट करने दो फिर आप लोग कॉपी करना। लेट्स से दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, ओके, एंड इसके डायगोनल्स बनाता हूँ मैं, दिस इज डायगोनल AC एंड दिस इज डायगोनल BC BD, ओके, दो डायगोनल्स क्या है, AC एंड BD, these are the two diagonals, okay, and the diagonals are perpendicular to each other, diagonals are perpendicular to each other, okay। अब अगर मुझे इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज x, ठीक है। अब मुझे अगर इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करना है, इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करना है, तो मैं कैसे करूं, बताओ। पिछले समय हमने क्या किया था, पिछले डेरिवेशन फॉर्मूला में,
हमने इस क्वाड्रिलैटरल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, करेक्ट। तो जो फर्स्ट ट्राइंगल है ABC, उसमें क्या लूँ मैं फॉर्मूला, हाफ बेस क्या है AC और हाइट क्या है BX है, करेक्ट। और ADC के लिए DX है, करेक्ट। दोनों ऐड हो गए। अब क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, हाफ AC कॉमन आया, ठीक है, DX प्लस BX, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज DX प्लस BX, प्लस प्लस DX ये वाला BX डिस्टेंस और ये DX डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या डिस्टेंस मिलेगा, BD। मतलब ये जो आधा डिस्टेंस है ये पूछ रहा हूँ ना मैं, BX और ये DX, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो BX हो जाएगा, BD सॉरी, पूरा डिस्टेंस BD है ना ये, तो DX और BX के एडिशन को मैं BD लिख सकता हूँ, करेक्ट। पिछले में ऐसा पॉसिबल नहीं था, बिकॉज पिछले समय डायग्राम कैसे था, डायग्राम कुछ ऐसे था, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर यहाँ था और एक यहाँ था, अलग अलग थे वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं DX प्लस BX के जगह पे आई कैन रिप्लेस इट बाय BD, ओके। जो दूसरा डायगोनल है तो इसको मैं वर्ड्स में कैसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, ब्रैकेट में लिखता हूँ व्हेन diagonals meet at 90 degrees, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD व्हेन डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्रीज। एरिया क्या होता है, हाफ इंटू AC इंटू BD है, AC और BD क्या है, डायगोनल्स है फिगर के, हाइट और बेस कैसे बोल सकते हो आप, हाँ ठीक है AC बेस है, ओके, बट BD तो हाइट थोड़ी है, BD दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, BX अलग था DX अलग था, ठीक है। बेसिकली AC और BD डायगोनल्स है, तो आई कैन राइट हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा। और इसका कंडीशन क्या है, ये कंडीशन लिखना जरूरी है, व्हेन डायगोनल्स मीट एट 90, तभी ही ऐसा होता है, ओके। ये आपका फॉर्मूला बन गया, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, व्हेन डायगोनल्स मीट एट 90 हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो जाते हैं। लिख दिया ये फॉर्मूला नंबर 2 था। हाँ ये वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं काउंट तो नहीं किया। व्हाट इज पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब अगर पेरीमीटर पूछा मुझे ABCD, इस फिगर का पेरीमीटर पूछा है, तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, वो होता है पेरीमीटर, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। Now let us write the formulas for rectangle. अब एक स्पेशल फिगर्स के फॉर्मूला लिखेंगे। You know how a rectangle looks like. So rectangle का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर की फॉर्मूला लेने की जरूरत है आपको, पेरीमीटर
कि आप पेरीमीटर खुद समझ सकते हो। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, दैट इज कॉमन फॉर ऑल। ओके, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अलग से फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं लगती मुझे, ठीक है, तो अलग से फॉर्मूला मत पढ़ो, जस्ट रिमेंबर दिस। फिर भी अगर आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। कैसे आया 2l प्लस बी? देखो, ये दोनों l, ये दोनों b है। सम ऑफ ऑल साइड मतलब सबको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2b। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी ऐसा, ठीक है। नहीं भी याद रखोगे और डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। These two formulas you should remember for rectangle. Then you have square. जरूरत नहीं आती। स्क्वायर का फॉर्मूला, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? साइड स्क्वायर, जो साइड होती है उसी का स्क्वायर लेते हैं। साइड समझो a है तो एरिया इज a स्क्वायर, ओके। पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब a प्लस a प्लस a प्लस a, तो मैं लिख सकता हूँ 4a, ठीक है। डायगोनल, इफ यू वांट टू फाइंड द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, तो डायगोनल इज a रूट 2, मतलब साइड को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर समझो साइड 4 है तो डायगोनल क्या होगा? 4 रूट 2। सी क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? डायगोनल इज व्हाट? a रूट 2। a क्या है? साइड। तो अगर आपको डायगोनल चाहिए तो साइड की वैल्यू को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो। साइड अगर 4 है तो डायगोनल होगा 4 रूट 2, ओके, दैट्स इट। ये हो गया स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नेक्स्ट। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताओ मुझे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम? टेल मी सम प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या पैरेलल? नाम में पैरेलल आता है, कुछ प्रॉपर्टी बताओ, ढंग से बताओ। Two sides are equal. Opposite sides are equal. Okay. और क्या? डायगोनल्स क्या? नहीं, वो रोम्बस में होता है। डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, एक ही प्रॉपर्टी आती है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो। ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अच्छा, इफ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम तो आप कैसे कर सकते हो? हाँ, तो इसको आपको ऐसे हाइट बनानी पड़ती है पैरेललोग्राम, ठीक है। हाइट क्या होती है? बेसिकली हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ये दो अगर पैरेलल साइड्स हैं तो इनके बीच में का डिस्टेंस कितना है? आप ये लाइन कंसीडर कर सकते हो, आप ये लाइन ले सकते हो, ये लाइन, ये सब सेम ही होता है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है ना, तो जो वो बीच में का डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मत ड्रॉ करो, मैं आपको बता दो कैसे करो। इक्वल ना, दिस इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। और समझो ये बेस है,
area of the parallelogram is base into height. That's it. I'll draw a rhombus here. Rhombus is a figure where the diagonals meet at 90 degree rhombus mein, and all sides are equal. So अभी देखो rhombus के एरिया के लिए सी rhombus, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ किया, दिस इज अ rhombus. इस rhombus को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ऐसे, ठीक है. डायगोनल्स अगर मैं नहीं बनाऊं rhombus के, तो rhombus को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ. और इसमें rhombus has all the properties of a parallelogram. rhombus के अंदर ना parallelogram की सारी प्रॉपर्टीज, rhombus में भी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल सेम होता है, सब प्रॉपर्टीज होती है. तो इसलिए rhombus का जब एरिया लिखते हैं तो वी कैन फाइंड द एरिया बाय टू टाइप्स. पैरेललोग्राम का एरिया भी चलेगा, दैट इज बेस इनटू हाइट, या rhombus का खुद का फॉर्मूला है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स. Two formulas for rhombus. Done. This is it. We will start with the exercise now. Trapezium is not there. First sum. Find the area. Find the area of a quadrilateral, one of whose diagonal is 30 centimeter
मतलब एक डायगोनल दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, लेट्स नेम इट एज D1 and the perpendiculars from other vertices are 19 and 11 respectively. मतलब perpendiculars को मैं P1 और P2 नाम दे देता हूँ, are 19 centimeter and 11 centimeter respectively. Okay, we have to find the area of the quadrilateral. तो जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें हमने क्या देखा था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज हाफ इनटू वन डायगोनल इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स. याद है? एक बार देखो वो फॉर्मूला. सम ऑफ परपेंडिकुलर्स इसमें जो परपेंडिकुलर दोनों सेकंड वाले फॉर्मूले के आपको दोनों डायगोनल के फॉर्मूले प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. So half into one diagonal, that is 30, into sum of perpendiculars, मतलब 19 plus 11. इसको solve करो, you will get the answer. See what answer you get. Second sum. They are saying the diagonals of a quadrilateral are 16 and 13 centimeter. मतलब दोनों diagonals आपको दिए हुए हैं. Diagonals are 16 centimeter and the other diagonal is 13 centimeter. Both the diagonals are given. And one more information is given here. If they intersect at right angles, मतलब diagonals meet at 90 degrees. So which formula will I use here? second one. Second formula, area of quadrilaterals when diagonals meet at 90 degrees. उन्होंने बोला है diagonals meet at 90 degrees, so I have to use that formula. Okay, what is that formula? Half into product of the diagonals. Okay, so half into 16 into 13. Find the answer. Third sum, we'll have to draw the diagram for the third sum. Straightforward नहीं है third sum.
Calculate the area of quadrilateral ABCD in which angle ABD is 90 degrees. See, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD, एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD, ठीक है। पहले उस क्वाड्रिलैटरल उन्होंने बोला है एंगल ABD इज 90 डिग्रीज। देखो पहले मैं ABD ड्रॉ करता हूँ, इज 90 डिग्रीज, और क्वाड्रिलैटरल ABCD है, तो इसको मैं कैसे ज्वाइन करूंगा? A B C और D, तो C पॉइंट कहीं पे यहाँ पे आना चाहिए ऐसा। उन्होंने हिंट में हमें बताया है दैट ABD इज 90 डिग्रीज, उन्होंने दिया है, तो इसलिए मैंने पहले ABD बनाया बिकॉज 90 लगना चाहिए, 90 दिखना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने पॉइंट C बनाया बिकॉज सीक्वेंस होता है ABCD, सीक्वेंस है ऐसा, ओके। तो ये मेरा फिगर होगा ऐसे। ट्राइंगल BCD इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर। सी और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, BCD इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर, मतलब ये तीनों साइड 24 हुई, इक्विलैटरल है ना। ट्राइंगल BCD इज इक्विलैटरल, and they have told that AD is 26. Find the area of the quadrilateral. क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करना मींस बेसिकली आपको ये दो फिगर्स का एरिया फाइंड करना है। दिस इज वन फिगर हियर, ये ट्राइंगल एक फिगर है और ये ट्राइंगल एक फिगर है, इन दोनों का आपको एरिया फाइंड करना है अलग अलग से, ठीक है। तो वन बाय वन करेंगे। सो अब यहाँ पे बताओ हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो पहले समझ लो, पहले इस ट्राइंगल में बेस क्या है? 24। हाइट क्या है? नहीं पता बिकॉज AB हाइट है, ये AB हाइट है और BD बेस है, ठीक है। तो आप पहले AB की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाइथागोरस से आपको AB की वैल्यू मिलेगी पहले, पाइथागोरस से, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABD। So AB square plus BD square equals AD square. Solve this and tell me the value of AB. So AB is 10 centimeter. You should get AB as 10 centimeter.
ठीक है. once you find the once you have found the side AB, now we can find area of triangle ABD. Area of triangle ABD is half into base into height, half into 24 into 10, 120 centimeters square. Now, how to find the area of equilateral triangle? How to find the area of equilateral triangle? √3/4 साइड स्क्वायर, हाँ a स्क्वायर. ठीक है, √3/4 साइड स्क्वायर. तो साइड क्या है यहाँ पे इक्विलैटरल ट्राइंगल की? 24. तो फाइंड करो इसकी वैल्यू. What is the answer? 4 ones are 4 fours are 4 fours are. So 144 √3. What is, yes, what is the value of √3? 1.732. So multiply this, you will get the final answer. Then you write area of quadrilateral ABCD equals 120 प्लस जो यहाँ पे आंसर आएगा उससे आपको फाइनल आंसर मिलेगा.
हाँ 408 144 into 1.732 क्या है आपको? Done? वहाँ चले सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से क्वेश्चन नंबर 3 Question number 4. Calculate the area of quadrilateral ABCD in which AB is 32 centimeter, AD is 24 centimeter, angle A is 90 degrees. See, उन्होंने बोला है एक quadrilateral है जिसमें एंगल A is 90 degrees. ठीक है, बाकी साइड में बना देता हूँ वैसे ही, समझो कुछ ऐसा है साइड्स A, B, C, D. This is a quadrilateral, let's say. They have said AB is 32, AD is 24, BC and CD are equal. दोनों 52 है. BC and CD both are 52. This is how the quadrilateral is. Now we have to find the area of this quadrilateral. ठीक है, तो मैं what I'll do is I'll divide this quadrilateral into two. नहीं है तो मैंने बनाया ना, ठीक है, ये 90 तो होता है इसका मतलब. अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रिलैटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ. And I'll find the area of both the triangles, 1 और 2. ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है इसका एरिया मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है? राइट एंगल. सो हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है, तो मेरे पास बेस भी है और हाइट भी है, तो हाफ बेस इनटू हाइट से हो जाएगा ना. करेक्ट. देखो ना, ये हाइट है ये बेस है, दोनों है मेरे पास, तो फाइंड करो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ABD.
So answer will be 384 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल का मिल चुका है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. अब इसमें क्या हो सकता है? ये, हाँ, इसको आइसोसेलेस ट्राइंगल आप बोल सकते हो. दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, बट आपको इसमें दो ही साइड की वैल्यू पता है, थर्ड साइड नहीं पता है. अब क्या आप ये बीडी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? पाइथागोरस से आप बीडी की वैल्यू कर सकते हो. तो पहले आपको वो करना है. हाँ, वही ना, वही डाल के करेंगे. Find this answer. So here you get BD as 40. ठीक है. Now you know all three sides of this triangle. So अगर all three sides पता है तो which formula can I use to find the area of triangle? हेरॉन्स फॉर्मूला, जहाँ पे मुझे तीनों साइड्स पता है, 52, 52 एंड 40. वैसे ही आइसोसेलेस भी है. ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हो. यहाँ से आप परपेंडिकुलर बनाओ, फिर ये हाइट फाइंड करो, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा. इट इज बेटर टू यूज हेरॉन्स हियर बिकॉज यू नो ऑल थ्री साइड्स. ओके, तो इन ट्राइंगल BCD यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला लिखना जरूरी है. ठीक है, तो हेरॉन्स के लिए फर्स्ट यू फाइंड द सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड्स का एडिशन डिवाइडेड बाय 2. पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर. और सेमी पेरीमीटर होने के बाद द एरिया फॉर्मूला इज √S S minus A S minus B S minus C.
So semi-perimeter is how much? 72. So area will be 72 into 72 minus first side है 52, फिर वापस 72 minus 52 and 72 minus 40. मैंने आपको बताया यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, यू जस्ट नीड टू फाइंड पेयर्स. इनके पेयर्स आपको मिलने चाहिए जिससे आप आंसर ढूंढ सकते हो. ठीक है, तो इसको पेयर्स कैसे करेंगे? 72 को मैं स्प्लिट करता हूँ. ठीक है, तो 72 कैन बी रिटन एज, देखो ये तो ऑलरेडी एक पेयर बना हुआ है 20 20, तो इसको कुछ मत करो, इसको एज इट इज रखो. 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 into 9. ठीक है, 8 into 9 into 20 into 20. और 32 को क्या लिखूं? 8 into 4. अब स्क्वायर्स मिल रहे हैं, देखो 8 और 8 का एक पेयर बन जाएगा. ठीक है, 9 एज इट इज एक स्क्वायर ही है, 20 and 20 का पेयर है, एंड 4 इज ऑलरेडी अ स्क्वायर. ठीक है, अब आप इजीली ले सकते हो. 8 दो 8 के लिए एक बार आ जाएगा, 9 के लिए 3 आ जाएगा, 20 into 20 के लिए एक 20 आ जाएगा, और 4 के लिए 2. रूट साइन गॉन. मल्टीप्लाई these numbers, that is your area. Let's see. So we found the area of, what is the area? So area of quadrilateral क्या होगा? You will have to add them. 960 plus 384. Find the answer here. One 344 is the answer. Done. Question number 5. Perimeter of a rectangular field is 3/5 kilometers. Perimeter is 3/5 kilometer. 1 kilometer is how many meters? 1000 meters. Correct. तो यहाँ पे अगर मुझे इसको meters में convert करना है तो what will I do? 3/5 into 1000. How much will it become? 5 ones are 5, 200. So 200 into 3 is 600 meters. तो मतलब perimeter क्या है? 600 meters है.
if the length of the field is twice its width, लेंथ क्या है, विड्थ का डबल है, तो मैं किसको x लूं, विड्थ को अगर मैं x लूंगा तो लेंथ क्या होगा 2x, बिकॉज लेंथ इज ट्वाइस द विड्थ। ओके, समझो ये रेक्टेंगल है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ, ठीक है। पेरीमीटर क्या दिया है 600, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब x प्लस x प्लस 2x प्लस 2x कितना होता है ये 6x, पेरीमीटर इज 600, तो x आपको मिल जाएगा 100। अगर आपको x 100 मिल गया तो आप लेंथ और विड्थ ढूंढ सकते हो, विड्थ मतलब ब्रेथ, so length is 2x that is 200 और width is x that is 100, दोनों मिल गया। अब आपको पूछा है फाइंड द एरिया, नहीं उन्होंने बोला है क्वेश्चन में फाइंड इन मीटर्स ओनली, स्क्वायर मीटर्स। Sixth, a rectangular plot 85 meters long, 60 meters broad is to be covered with grass, leaving 5 meters all around. इसका क्या मतलब, एक बार रीड करके समझने की कोशिश करो। हाँ मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसमें 5 मीटर छोड़ के अंदर के पार्ट में हमें ग्रास करना है, आप समझ रहे हो ऐसे। ओके, तो ये अंदर के पार्ट में हमें ग्रास क्या करना है, ग्रास में क्या कवर्ड विद ग्रास। ओके, 5 मीटर छोड़ के, तो मतलब ये जो आपने छोड़ा है ना एरिया, ये 5 मीटर है, समझ रहे हैं, दिस इज 5 मीटर्स व्हिच यू हैव लेफ्ट फ्रॉम ऑल साइड्स। हाँ मतलब बेसिकली अंदर भी एक स्क्वायर बनेगा। ओके, तो आप लोग ऐसे अंदर भी एक स्क्वायर बना दो, मैंने कलर किया है, आप लोग एक स्क्वायर बना दो ऐसे अंदर और लिख दो चाहिए तो ग्रास।
फाइंड द एरिया टू बी लेड विथ ग्रास, मतलब ये जो ये वाला पार्ट है ना, इसका एरिया हमें ढूंढना है। ये जो ग्रीन पार्ट है उसका एरिया हमें ढूंढना है, ठीक है। तो भी मुझे बताओ, सी दिस इज 60, ये 60 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ऊपर से 5 मीटर्स, यहाँ से कम और नीचे से 5 मीटर्स कम, ये 50 होगा, करेक्ट। तो डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट टू बी कवर्ड विथ ग्रास, सो लेंथ होगा उसका, सॉरी ब्रेथ होगा 60 -5 लिखो, फिर लिखो 50 मीटर्स, बिकॉज कि आपको याद रहेगा कि कैसे 60 का -5 हुआ, समझो ना कैसे हुआ। ये पूरा 60 है, तो ऊपर से 5 गया, नीचे से 5 गया, तो 50 बचा ना। और लेंथ के लिए भी 85 -5 तो 75। अब आपको एरिया मिल सकता है, सिंपल। So area to be covered with grass is L into B. Chalo, one more sum, last. There are 21 sums. We'll divide them into 3 lectures. The length and breadth of a rectangle are 6 and 4 centimeters. Length is 6, breadth is 4. Find the height of the triangle. एक triangle भी है मतलब. Find the height of the triangle whose base is 6 centimeter and area is 3 times that of rectangle. मतलब वो क्या कह रहे हैं कि जो triangle का area है is 3 times the area of rectangle. Okay.
यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखो, कंडीशन क्या दिया वो समझो। See, area of triangle equals 3 into, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सी आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की हाइट है, समझो h ले लो इसे। हाँ हाँ एक साथ ही करना है। सी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, l इंटू बी, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस इज 6, हाइट इज h, 3 इंटू 4 इंटू 6, करेक्ट, 2 1 जा 2 3 जा 3h इक्वल्स 3 इंटू, नहीं, area is length into breadth, perimeter is 2l plus b। so height मुझे मिल रही है 24 सेंटीमीटर। That's it for today. We'll continue the exercise in the next class.